देखिए, ये सिर्फ एक फैशन शो नहीं है, एक एक तरह का एक फैशन अवेयरनेस है। फैशन शो का मतलब वो होता है कि हाई फैशन, अच्छे महंगे कपड़े, डिज़ाइनर, बिल्कुल वो भी ज़रूरी है, एक उसका एक अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा जो पैनल डिस्कशन जो हमने किया, और जो चेतन जो है, मैं जो हूँ, जो म्यूजिशियंस थे, वो फैशन वर्ल्ड के नहीं है हम, लेकिन हमें इंक्लूड किया गया है। वसीम अकरम साहब भी इंक्लूड होंगे इस मंच पे। ये ये इसलिए है कि जो भी इंसान कोई भी काम करे, या तो आप बैंक में हो, या आप एक्टर हो, या आप क्रिकेटर हो, या आप सेल्समैन हो, एक सेंस ऑफ, जैसे मैंने अंग्रेजी में कहा, सेंस ऑफ रिफाइनमेंट लाना आपके काम में ज़रूरी होता है। नॉट कि आप लगे क्या लग रहे हो, नहीं, कि आपको लगे कि ये आदमी में कुछ डिटेलिंग है, कुछ कॉन्फिडेंस है, कुछ कपड़े से ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी से हमारे काम में कुछ अच्छा संभालेगा। ये इंसान अपने आप के ऊपर ध्यान रखता है, तो इट इज़ गुड बिजनेस सेंस ऑल्सो। फैशन का मतलब नहीं कि मैं महंगे कपड़े पहन के सिर्फ पार्टियों में शामिल हूँ और पेज 3 पे आके मेरे पिक्चर छपे। आई डोंट थिंक दैट इज़ द आइडिया। इट इज़ ऑल्सो फॉर अ सिंपल पर्सन, जो जैसे अगर 10 लोग हैं, जो आदमी महंगे कपड़े नहीं पहनेंगे लेकिन फिर भी एक सर्टेन सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उस इंसान में हो, मैं उनके सवाल के जवाब पे और मतलब आई विल बी पे मोर अटेंशन। दैट इज व्हाट्स ऑल अबाउट। फैशन का जो एक हाई लेवल है, और फैशन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, जो हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। फैशन इज नॉट कि हम, बहुत सारे लोग हैं महंगे कपड़े पहनते हैं, बहुत बहुत डिजाइनर को हायर करते, लाइफ में कुछ करना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस कुछ नहीं होता, इसलिए उनकी लाइफ खोखली है। ये उन लोगों के लिए हम लोग ये फैशन टूर कर रहे हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस कि फैशन में हम अपने आप को रिफाइन कैसे कर सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे कर सकते हैं। महंगे कपड़े से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिसको कुछ बोलना नहीं आता, कहना नहीं आता, लाइफ में कुछ करते नहीं, महंगे कपड़े लेके घूमते रहते, उनको कौन ध्यान देगा? सर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए इस तरह की कैसे सर, आप नहीं सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। लोअर मिडिल क्लास, मैं भी लोअर मिडिल क्लास का था। मैं उस वक्त मैं कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहनता था जो बोले कि यार ये क्या पहन के आया है। एक तो फैशन रिफाइनमेंट में उसका मतलब ये भी है कि आप स्वच्छ रहो, अपने कपड़े इस्त्री करके आओ, वो भी एक फैशन रिफाइनमेंट होती है। मतलब इस्त्री करना, यू डोंट नीड हजारों लाखों रुपए के कपड़े और फैशन डिजाइनर आपके पीछे नहीं होने चाहिए। कपड़े इस्त्री करके आओ, बी वेल टर्नड आउट, शेव प्रॉपर्ली। हेयर, अपने बाल काटने के लिए कितने पैसे लगते हैं? इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस ऑफ प्रोजेक्शन। आप अपने आप को आपके बिजनेस में, या आपके पेशे में, या आपके प्रोफेशन में आप कैसे अपने आप को पेश करते हैं। बहुत कम से कम कपड़े में मैं देखा हूं कि सबसे स्मार्ट लोग घूमते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कम से कम खर्च करने के बाद सिंपल शूज, सिंपल कोई जीन्स में भी, और एक सिंपल व्हाइट क्रिस्प शर्ट भी पहनो आप, तो वो एक फैशन स्टेटमेंट हो जाता है। व्हाइट शर्ट में तो कोई भी पहन सकता है, बट इट इज अ स्टेटमेंट। मतलब कलर का चॉइस कैसे करना, जीन्स के साथ क्या पहनना, सूट के साथ एक सिंपल टाई भी आप उठा के अगर सूट पे पहनना, टाई पहनना कैसे सीखना, वो एक अवेयरनेस होता है। बहुत सारे लोग टाई तो पहन लेते, आड़ा टेढ़ा टाई पहनते, वो आप करेक्ट 2 या 3 नॉट सीख लो, टाई पहनना सीख लो। बोला यार ये आदमी महंगा टाई नहीं है, लुई विटॉन टाई नहीं, या एर्मिस का टाई नहीं है, या ये बहुत महंगा, सिंपल टाई है, लेकिन पहनता है तो लगता है कि ये आदमी फिनिश्ड है। उसमें एक फिनिश है, उसमें एक रिफाइनमेंट है, वो अच्छी तरह से बात कर सकता है, अपने आप को संभालता जो आदमी, वो आपके बिजनेस को संभालेगा। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने का है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सपेंसिव क्लोथ। महंगे कपड़े का ये मतलब ये गेम नहीं है सिर्फ। 10 साल से इस तरह का जी फैशन टूर कर रहा है, जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो मैं अभी तो सब सुनाते आ रहा हूँ। मतलब आप नहीं सुन रहे मेरी बात? फैशन टूर प्रमोट कर रहा है, जी, फैशन टूर तो मतलब कि कितने लोग जा रहे हैं? पिक्चर रिलीज होती है तो हम टूर पे जाते हैं। अगर हम ये टूर पे जाते हैं तो एक अवेयरनेस भी क्रिएट होती है। हम पिक्चर क्यों प्रमोट करते हैं? कि लोग देखें और जाने कि ये हमारे भाई पिक्चर में ये है, अगर आपको आना है तो आइए। फैशन टूर का वही है, इट्स अ प्रमोशन, जानने के लिए कि ये ऐसे ऐसे है, क्यों ना हम, अगर कोई माँ अपने बेटे को देख रही है कि कैसे तू घूम रहा है, फैशन टूर का अगर कोई इंटरव्यू देखा या ये इंटरव्यू देखा, नहीं यार ये सही बोल रहा है कि
अपने बॉडी को भी संभालना, वो भी एक फैशन सेंस सही होता है। बहुत सारे लोग हैं, भले आप एक फैशन स्टेटमेंट चप्पल में करना है तो चप्पल में बेशक कीजिए, लेकिन आपके नाखून अगर गंदे हो वो प्रॉब्लम है। इट इज़ दैट अवेयरनेस दैट दिस टूर इज क्रिएटिंग। सर एक क्वेश्चन है कि अभी हाल में आपने सुना होगा कि सरिता देवी जी जिन्होंने अपना मेडल वापस कर लिया, कुछ कंट्रोवर्सी हुई, जी। इस पे आपका क्या कहना है कि इस तरह का इंडिया में हो रहा है? देखिए सर, जब एक इंसान इतनी मेहनत करता है, अपना लाइफ डिवोट करता है एक मोमेंट के लिए, और अगर उसको बुरा लगा हो तो उन्होंने ये एक रिएक्शन है। ये मैं ये नहीं मानता, मुझे मालूम नहीं पूरी कहानी की उस वक्त उनको क्या बीती होगी या क्या गुजरी होगी उस वक्त, लेकिन उनका एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। अगर वो मेडल रिटर्न किया है या वापस लेने की, एक गलत है सही है, मैं उनको जज नहीं करूंगा कि उस वक्त पे उस लड़की को क्या गुजरी होगी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन स्पोर्टिंग वर्ल्ड में क्या कहे, सम पीपल गेट द रॉ डील, she may be right, she may be wrong, but it's a spontaneous reaction and I hope that everything gets sorted out. सर आपका एक फिल्म का गाना था movie में, जी। उसके बारे में शराबी, वो भी एक फैशन स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम वो गाने में एक डांस वीडियो है, लेकिन डांस कुछ अतरंगी डांस है जो हमारे मन में आया हमने किया। धर्मेंद्र स्टाइल, जैसे कि धर्म पाजी, राजेश खन्ना साहब, गोविंदा तो ग्रेट, टेक्निकली भी ग्रेट डांसर थे, लेकिन उनकी डांस चेहरे से होती थी। और बच्चन साहब, दे मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट, लेकिन उनका एक खुद का इतना एक सिग्नेचर स्टाइल बनाया था उन लोगों ने कि वो आइकॉनिक बन गया। तो डांस अगर आपको नहीं भी आता है तो उसका मतलब नहीं आप डांस नहीं करो, आप डांस करो, दिल खोल के डांस करो, एक जिंदा दिल इंसान बन के डांस करो। बोलने का मतलब ये है, और ये है शराबी। थैंक यू।